सबसे पुराने पिरामिड प्राचीन मिस्र में 27वीं सदी ईसा पूर्व में तीसरे वंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। इन ढांचों का मुख्य उद्देश्य फराओ राजाओं के लिए एक उचित आरामगाह बनाना था, जिन्हें सूर्य देवता के पुत्र के रूप में पूजा जाता था। गीजा के पिरामिड, जो सबसे प्रसिद्ध हैं, आज के समय के काहिरा मिस्र की राजधानी के पास स्थित हैं और नील नदी के डेल्टा से ज्यादा दूर नहीं है। ये ढांचे गीजा पठार के मोकट्टम फॉर्मेशन के पास बनाए गए थे और इन्हें प्राचीन दुनिया के आश्चर्यों में से एक माना जाता था। इन विशाल ढांचों के निर्माण के लिए कुछ निर्माण सामग्री नावों के द्वारा इस जगह पर लाई गई थी। इसी कारण से नील नदी पर एक बंदरगाह बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि करीब एक समय में 1 लाख मजदूर इनका निर्माण कर रहे थे। मजदूरों के लिए एक अलग कैंप भी बनाया गया था। यह कैंप और दूसरे निर्माण परिसरों के साथ मिलकर नदी के किनारे एक नया शहर बना। डिजाइनरों की बुद्धिमानी और कठिन परिश्रम के कारण 3 पिरामिड क्षेत्रों का निर्माण किया गया। इनका ढांचा एक जैसा था। वैली मंदिरों को नेक्रोपोलिस समाधि क्षेत्र के मुख्य भवनों से एक मार्ग द्वारा जोड़ा गया था। फराओ के पिरामिडों के चारों ओर उनके रिश्तेदारों और अमीरों की समाधियां, मस्तबा और साथ में छोटे पिरामिड भी बने हुए थे। तीनों पिरामिडों में से सबसे बड़ा पिरामिड फराओ खुफू, ग्रीक में चेओप्स, की समाधि के रूप में बनाया गया था। दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड खाफरे, ग्रीक में कैफरेन के लिए, और सबसे छोटा पिरामिड मेनकोर, ग्रीक में मिकेरिनोस के लिए बनाया गया था। ये सभी चौथे वंश के राजा थे, पिता, पुत्र और पोते। गीजा का महान पिरामिड, जो फराओ चेओप्स के लिए बनाया गया था, सबसे पुराना है और प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एकमात्र ऐसा आश्चर्य है जो अभी भी अस्तित्व में है। चीन की महान दीवार के अलावा यह सबसे बड़ा प्राचीन ढांचा माना जाता है। पिरामिड के चारों किनारे चारों मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की ओर मुख किए हुए हैं और इनकी लंबाई लगभग 230 मीटर है। इसका आधार क्षेत्र, जो 4 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है, लगभग पूरी तरह से समतल है। 137 मीटर ऊंचे इस ढांचे को करीब 20 लाख पत्थरों के ब्लॉक से बनाया गया था, जिनका वजन 1.5 से 10 टन तक था। इस विशाल मकबरे का कुल वजन लगभग 50 लाख टन तक हो सकता है। इसे चमकदार सफेद चूना पत्थर की टाइलों से ढका गया था। पिरामिड का मूल प्रवेश द्वार उत्तरी ओर जमीन से 17 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। प्रवेश द्वार को छिपाना मकबरे को लुटेरों से बचाने का एक तरीका था। प्रवेश द्वार के अंदर से कई मार्ग निकले हुए थे। एक मार्ग नीचे की ओर अधूरी भूमिगत समाधि कक्ष की ओर जाता था और दूसरा मार्ग ऊपर की ओर भव्य गैलरी और रानी के कक्ष की ओर जाता था। भव्य गैलरी के शीर्ष पर एक मार्ग राजा के कक्ष की ओर ले जाता था, जो फराओ का मकबरा था, जहां उनके सरकोफेगस ताबूत को रखा गया था। पिरामिड के अंदर हवा के लिए शाफ्ट और फराओ के कक्ष के ऊपर भार को हल्का करने के लिए अलग अलग कक्ष भी बनाए गए थे। मृतकों के शहर में एक खास निवासी था। नेक्रोपोलिस समाधि क्षेत्र का रक्षक स्फिंक्स था, जो इंसान के सिर और शेर के शरीर वाला एक प्राणी है। इसके निर्माण की तारीख अब तक विवाद में है। कई विद्वानों का मानना है कि इसे फराओ खफरेन के आदेश से बनाया गया था और इसीलिए स्फिंक्स के चेहरे में उनका चेहरा दिखाई देता है। इसका मुख्य उद्देश्य पिरामिड परिसर की रक्षा करना था। गीजा के पिरामिडों को 1979 से विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इनकी महानता और रहस्य हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।